प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, बरसात का मौसम है। विगत 3 दिनों से इतना पानी गिर रहा है इस इंदौर में, फिर भी तुम सुनने आए हो। मुझे तो लग रहा था कि आज कोई नहीं आएगा। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि जब मैं इंदौर से गया था तो मैंने कहा था कि तपन लेकर जा रहा हूं, बरसात लेकर आऊंगा। कुछ लोगों को ये भ्रांतियां हो गई हैं कि जहां पर जैन मुनि रहते हैं वहां पानी नहीं गिरता है। मैं उनसे कहता हूं कि यदि आंखें हो तो देखें इंदौर में क्या हो रहा है, पानी ही पानी हो रहा है। और ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैंने जयपुर चातुर्मास किया, 6 साल से वहां पानी नहीं गिरा था। और जिस दिन हमारे कलश की स्थापना हुई वहां झमाझम बरसात हो जाया करती है। यहां पर हमारे वो लोग भी बैठे हैं जो हर चातुर्मास में जाते हैं। नागपुर में स्थापना हुई, झमाझम बरसात हुई। ग्वालियर भीगा, आगरा भीगा, मुंबई के भीगने की तो बात ही मत करो। सूरत में पानी, उदयपुर पानी, बांसवाड़ा पानी। और कहते हैं कि इंदौर में पानी नहीं था, इस बार पानी ही पानी हो गया। लोग भ्रांतियां पाल लेते हैं। ये बहुत गलत धारणा पूरे देश में व्याप्त है, कुछ लोगों में, गांव के लोगों में, कि जैन मुनि जाए वहां पानी नहीं गिरता है। आज तो इतना गिर रहा है भाई कि लोग प्रवचन में नहीं आ पा रहे हैं। ध्यान रखिए। मैंने कहा था ना इंदौर वालों, दशहरा मैदान में जो प्रवचन होंगे, ऊपर से ऊपर वाला बरसेगा और नीचे से मैं बरसूंगा। आप ऊपर से भी भीगेंगे और अंदर से भी भीग जाएंगे। ध्यान रखिए, हरियाली ही हरियाली है। लेकिन पानी भी तो देखो कैसा है। अभी तक के प्रवचनों में दिन भर पानी गिरा, लेकिन प्रवचन के समय नहीं गिरा। आज भगवान ने कहा कि चलो यार, प्रवचन में भी थोड़ा बरसा देना चाहिए, नहीं तो प्रवचन के बाद ही गिरा है पानी। कोई बात नहीं, भीगते रहो। आज थोड़ी सी तुम्हारे परिवारों की बात कर लेता हूं। तुम्हारे घर की बात कर लेता हूं। परिवार को चलाना है, परिवार को जीना है, परिवार को मजबूत बनाना है। प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होता है कि वह यह संकल्प कर ले कि किसी भी परिस्थिति आ जाए, हम अपने परिवार को कभी टूटने नहीं देंगे। ध्यान रखना, पहले के लोग ये सोचा करते थे कि हमारा परिवार कैसे एकजुट रहे, कैसे बंधा रहे, और आज के सोचते हैं ये परिवार कैसे टूट जाए। ध्यान रखना, एक रखो परिवार। परिवार को जोड़ने के लिए 3 बातें आप याद रखिए। ये 3 बातें नहीं, ये 3 रत्न हैं। ये 3 बातें नहीं हैं, ये तीनों लोक की संपदा है। इन्हें केवल 3 बातें समझ के मत छोड़ देना, ये तुम्हारी 3 पीढ़ियों को सुधार देंगे। ध्यान रखना, 3 बातें आपको याद रखना है। और उन 3 बातों से तुम्हारा परिवार चलता है, तुम्हारा घर चलता है, तुम्हारा व्यवहार चलता है, तुम्हारा जीवन चलता है। मात्र 3 बातें याद रखो। 3 का बड़ा महत्व है मेरे भाई। यदि स्टेशन पर तीसरी घंटी बज जाए तो ट्रेन आ जाती है। ट्रेन का जो लोग इंतजार करते हैं, पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी बजी की ट्रेन आ गई। 3 का बड़ा महत्व है। विद्यार्थी स्कूल में परीक्षा देने जाते हैं
3 घंटे बजते पेपर छीन लिए जाते हैं, क्योंकि 3 घंटे बज गए। 3 घंटे यदि बज जाए, 3 का बड़ा महत्व है। मोक्ष मार्ग में भी 3 का महत्व है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य जिसे मिल जाए उसे मुक्ति हो जाया करती है। और तुम्हारे रसोई घर में जाके देखो तो प्रेशर कुकर की 3 सीटी बज जाए तो भोजन पक जाया करता है, फिर और 4थी सीटी का इंतजार नहीं हुआ करता है। और जिंदगी को देखो तो बचपन, जवानी और बुढ़ापा, यहां भी 3 है। और 3 ही रोग लगे हैं। महावीर कहते हैं तुम्हारी जीवन में जन्म, जरा और मृत्यु। पूजा में पहले यही सोच के तो जल चढ़ाते हो ना कि जन्म का नाश हो जाए, जरा का नाश हो जाए और मृत्यु का ना। और जिस दुनिया में तुम रहते हो उसमें भी 3 लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक। एक पाताल लोक है, एक नरक लोक है, मनुष्य लोक है और स्वर्ग लोक। ये 3 ध्यान रखना, 3 हर जगह महत्वपूर्ण होते हैं। वैदिक परंपरा कहती है ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3। और जैन परंपरा कहती है कि जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु 3 का ही महत्व। जहां जाओ वहां 3 है। और ये मत सोचना कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 3 से काम बन भी जाता है और 3 से काम बिगड़ भी जाया करता है। 3 का बड़ा महत्व होता है। 3 से ही हमारी दुनिया चलती है। 3 से, और कहते ना 1 बार माफ करो ठीक है, 2 बार माफ करो ठीक, 3री बार कोई माफ नहीं करता। ध्यान रखना, सोचना है आपको। 3 का बड़ा महत्व है। और जिस घर में 3 बहुएं हो, समझ गए ना, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो एक वाली कहां जाएगी बेचारी, कोई ठिकाना ही नहीं है। 3 बातें याद रखिए परिवार को संगठित करने के लिए। 3 बातें यदि स्मरण में रहे, उन्हें केवल बात समझ के मत छोड़ना। 3 बातें। अदालत में जज साहब कितने हथौड़े मारते जब माहौल बिगड़ने, 1 2 3। ध्यान रखना, 3 के बाद फिर कुछ नहीं। समझ लो तो ये 3 बातें जीवन का बहुत बड़ा सूत्र है। ना समझ पाओ तो कोई बात भी नहीं है। 3 नदियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती। संगम हो जाता जहां तीनों मिल जाए, प्रयागराज बन जाता है, तीर्थ स्थान बन जाया करता है। इसलिए 3 ही दे रहा हूं उसे, चाहे गंगा समझो, चाहे जमुना समझो, तुम्हारी मर्जी है। सरस्वती समझो, तुम्हारी मर्जी है। अरे सम्यक दर्शन समझो तो तुम्हारी मर्जी है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र समझो तो तुम्हारी मर्जी है। और जीवन में 3 का ही महत्व होता है। एक माँ का महत्व होता है, एक महात्मा का महत्व होता है और एक परमात्मा का महत्व हुआ करता है। ये 3 चीजें, 3 पर ही सारा जीवन चलता है। एक त्रिभुज बना लो जीवन, परिवार का एक त्रिभुज। परिवार की 3 भुजाएं हैं और ये तीनों भुजाएं मजबूत हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि तुम्हारे परिवार को बिखेर दे। हालांकि परिवार में लड़ाइयां जब भी होती हैं, परिवार में जब भी विवाद होते हैं तो 3 चीज से होते हैं। महाभारत कैसे होती है? जर, जोरू और जमीन। ध्यान रखना, 3 जीवन में पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। 3 चीज। पहली महत्वपूर्ण चीज है हमारे घर में उपयोगिता, दूसरी है भावना और तीसरा है कर्तव्य। ध्यान रखना, आज 3 बातों पर ही मैं बोलूंगा। उपयोगिता पर बोलूंगा, भावनाओं पर बोलूंगा और कर्तव्य पर बोलूंगा। और पूरे परिवार को, चाहे मित्र का व्यवहार हो, चाहे पति पत्नी के व्यवहार हो, चाहे माँ बाप के प्रति हो, चाहे दुनिया में कहीं भी रहे, धर्म में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, 3 चीज महत्वपूर्ण: उपयोगिता, भावना और कर्तव्य। ध्यान रखना। आपसे निवेदन है कि घर में इज्जत सम्मान पाना है तो अपनी उपयोगिता बनाए रखिए।
जो आदमी अनुपयोगी हो जाता है, बेटे भी अपनी इज्जत नहीं करते। ध्यान रखिए, बुजुर्गों से निवेदन है कि जब तक हाथ पैर चल रहे हैं और शरीर जवाब नहीं दे रहा, तब तक अपने को उपयोगी बना करके रखिए। और एक बात और ध्यान रखना, शरीर अनुपयोगी हो जाए तो हो जाए, कोई बूढ़ा यदि विचारों को भी उपयोगी बना लेता है तो मरते दम तक उसकी घर में इज्जत रहा करती है। विचार करें, मरते दम तक लोग उसकी सलाह लेते हैं, उसका मशवरा लेते हैं, उसको पूछते हैं, हर अच्छे काम में उनकी सलाह मंजूर। उपयोगी बनो, चाहे मन से उपयोगी बनो, वचन से उपयोगी बनो, और चाहे तो शरीर से उपयोगी। मदर टेरेसा जीवन के अंत समय तक उपयोगी बनी रही। सारी दुनिया में उन्हें सम्मान दिया गया, उन्हें सम्मान देकर के भारत सरकार उन्हें सम्मानित करती। उपयोगी बने रहो। उपयोगी नहीं रहोगे तो कोई भी तुम्हें पूछने वाला नहीं। अरे उपयोगी बने रहो मेरे भाई, ना बन सको निरूपा राय, ललिता पवार ही बने रहो, ताकि मरते दम तक एक रोल तो तुम्हें प्राप्त होता रहे। उपयोगी बने रहो जीवन में, निरुपयोगी नहीं। कुछ ना कुछ काम करते रहो। ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति किसी के निकट आता है, कोई व्यक्ति यदि किसी से जुड़ता है तो पहले वो ये सोचता है कि इनके निकट जाने से मुझे फायदा क्या है। ध्यान, आप घर छोड़ छोड़ कर यहां आ रहे हैं प्रवचन में, यदि मैं उपयोगी बातें ना बोलूं तो बरसात तो क्या, मौसम खुल भी जाए तो पंडाल खाली का खाली रहेगा। ध्यान रहे, हर व्यक्ति किसी के पास, तुम भगवान के मंदिर में क्यों जाते हो? कुछ ना कुछ उपयोग तो होगा उनका। बिना उपयोग के कोई कहीं जाता नहीं है। ध्यान रखिए, एक पत्थर को भी हम भगवान तभी मानते हैं जब उससे हमें कोई लाभ हुआ करता है। कौन किससे जुड़ता है? तुम मेरे से जुड़े हो तो तुम्हें लगता है कि देखो महाराज से कोई लाभ हो रहा है या नहीं हो, और लाभ नहीं है तो कोई, और मैं आपसे यदि जुड़ता हूं तो मैं गफलत में नहीं रखूंगा। मैं भी देखता हूं कि उपयोगी आदमी है तो इससे बात करो, और उपयोगी नहीं है तो वक्त बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति उपयोगिता देखता है। ये मत सोचिए कि मैं संत हूं, संत होने के बाद भी उसे ही ज्यादा वात्सल मिलता है जो उपयोगी रहा करता है। ध्यान रखना, उपयोगी बनो। यदि सड़क का पत्थर भी उपयोगी हो जाए और किसी शिल्पी के हाथ में चला जाए तो ठोकर खाने वाला पत्थर भगवान बनकर मंदिर में जाकर के बैठ जाया कर। उपयोगी बनिए। हर व्यक्ति का उपयोग है इस धरती पर, लेकिन दुख इस बात का है कि हम अपनी उपयोगिता को जान नहीं पाते। खोजो, तलाशो, हम बहुत उपयोगी हैं। अरे हाथ पैर से काम नहीं होता, दिमाग से तो काम कर सकते हो ना। और दिमाग से भी काम नहीं हो सकता है मेरे भाई, तो वाणी से मीठा तो बोल सकते हो। तीन चीजें भगवान ने आपको दी है, मन दिया है, वचन दिया है और काया दी है। आदमी को जिंदगी को जीने के लिए और बुढ़ापा अच्छे से काटने के लिए तीन चीज ही पर्याप्त है। ध्यान रखिए, मन से सहयोग करो, वचन से सहयोग करो, और इनसे भी ना हो तो तन से सहयोग कर सकते हैं। विचार करिए, उपयोगी बने रहो। जब तक किसी को किसी से कोई लाभ नहीं दिखता है, आदमी उससे जुड़ता नहीं है। एक गमले में मेरे भाई जरा ये बताओ, 6 महीने पानी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, ना उसमें फल आए, ना उसमें फूल आए, ना उसमें पत्ते आए, कितने दिन और डालोगे? साल भर डालोगे, उसके बाद क्या करोगे? यदि ना उसमें फल आए, ना फूल आए, ना पत्ते आए, कुछ नहीं आए, तुम गमले में मिट्टी डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, जहां तक मैं सोचता हूं तुम यही करोगे। या तो गमला उठा के फेंक दोगे, या पेड़ निकाल करके दूसरा पेड़ वहां पर लगा दोगे, दूसरा पौधा लगाओगे, क्योंकि जिससे उपयोगिता नहीं है उसे कितने दिन पानी दोगे? थके बैल को कौन पूछता है मेरे भाई। बैल जब तक चलता है तब तक किसान अपने पास रखता है, और जिस दिन थक जाता है उसे आवारा सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। गाय की इज्जत तभी तक है जब तक वो दूध देती है, और जिस दिन दूध देना बंद कर दे कोई उस गाय को घास डालना भी पसंद नहीं कर। ये दुनिया है,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन मेरा विषय तो आज ये है कि गाय को दूध देने के बाद रखना या नहीं रखना ये अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं तो लोगों के व्यवहार की बात कर रहा हूं कि यदि गाय दूध देना बंद कर दे तो लोग उसे पूछना भी बंद, और जो गाय दूध देती है वो लात भी मारे तो उसकी लात सहन हो जाया कर। कहते ना कि दूध देने वाली गाय की लात भी अच्छी, और जो दूध नहीं देती वो सीधी भी खड़ी रहे तो कोई उसको पूछता नहीं। आपसे निवेदन है, घर में यदि इज्जत और सम्मान कमाना है, अपने आप को उपयोगी बना करके रखिए। कैसा उपयोगी?